क्या आप भी जनवरी को जनवरी बोलते हैं, फरवरी को फरवरी बोलते हैं, ऑटम को ऑटमन बोलते हैं? सो गाइस, दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू, क्योंकि आज की वीडियो में हम कवर करेंगे डेज, मंथ्स एंड सीजन्स और इन सब की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग्स एंड कुछ एग्जांपल्स। इससे क्या होगा, आप इन सारे वर्ड्स को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और इनको डेली लाइफ में यूज कर पाएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए गाइस, अब इस क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम शुरू करते हैं डेज के साथ, मतलब दिन के साथ, कि एक वीक में कितने दिन होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं। ठीक है, एक वीक में कितने दिन होते हैं और उनके नाम क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, एक वीक में 7 डेज होते हैं। एक वीक में 7 डेज होते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ये 7 दिन होते हैं किसमें? वीक में। Are you someone who wants to learn digital marketing? So you have come on the right place. So guys, ये है D Media Company where they teach digital marketing course, जिसमें आपको सिखाया जाएगा SMO, SEO, affiliate marketing, Google Ads, Instagram marketing and Facebook marketing। और ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी लाइव प्रोजेक्ट से। और इस कोर्स के साथ आपको पेड इंटर्नशिप भी दी जाएगी विच विल हेल्प यू फॉर योर फ्यूचर। और यही नहीं, कोर्स के खत्म होने के बाद जॉब एश्योरेंस भी रहेगी। सो गाइस, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक योर फ्यूचर ब्राइट। अब मैं एक एक करके इन सारे दिनों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इनकी प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा, इनके कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा आपको। ठीक है, समझ में आ गया? सो चलिए गाइस, शुरू करते हैं पहले दिन के साथ। चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट डे है मंडे। सो हमारा फर्स्ट डे क्या है? मंडे। मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। जो वीक होता है, जो सप्ताह होता है, उसका जो पहला दिन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मंडे। एंड द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज मंडे। मंडे। ओके, अब हम देखते हैं कि मंडे को हिंदी में क्या बुलाते हैं। मंडे को हिंदी में बोलते हैं सोमवार। क्या बोलते हैं गाइस? सोमवार। ठीक है, क्या बोलते हैं? सोमवार। आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, जो मंडे है वो वीक का पहला दिन होता है। मंडे की जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है मंडे, और इसका हिंदी में मतलब होता है सोमवार। क्या होता है? सोमवार। ठीक है, समझ में आ गया? अब एक एग्जांपल देखते हैं। आई विल स्टार्ट माई वर्क ऑन मंडे। आई विल स्टार्ट माई वर्क ऑन मंडे। इस लाइन का मतलब है मैं सोमवार से अपना काम शुरू करूंगा। मैं सोमवार से अपना काम शुरू करूंगा। आई विल स्टार्ट माई वर्क ऑन मंडे। आई विल स्टार्ट माई वर्क ऑन मंडे। मैं सोमवार से अपना काम शुरू करूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस, अब नेक्स्ट डे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट डे है ट्यूसडे। ट्यूसडे। So Tuesday is the second day of the week. Tuesday is the second day of the week. And the pronunciation of this word is Tuesday. 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 Please repeat after me. Tuesday. 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 ठीक है? हिंदी में हम ट्यूसडे को बोलते हैं मंगलवार। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? मंगलवार। ठीक है, बहुत लोग मंगलवार को व्रत भी रखते हैं। ठीक है, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? मंगलवार। ठीक है, समझ में आ गया? ये जो वर्ड है, दिस डे इज द सेकंड डे ऑफ द वीक। ये क्लियर हो गया? दूसरी चीज, इस वर्ड की जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है ट्यूसडे। 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 ओके, और इस वर्ड का हिंदी में मतलब होता है मंगलवार। क्या होता है? मंगलवार। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। माई फैमिली गोज टू द मार्केट ऑन ट्यूसडे। माई फैमिली गोज टू द मार्केट ऑन ट्यूसडे। माई फैमिली गोज टू द मार्केट ऑन ट्यूसडे। इसका मतलब है मेरा परिवार, मेरी फैमिली मंगलवार को बाजार जाती है। मेरी फैमिली, मेरा परिवार मंगलवार को बाजार जाता है। My family goes to the market on Tuesday. मेरी फैमिली मंगलवार को बाजार जाती है। मेरी फैमिली मंगलवार को बाजार जाती है। My family goes to the market on Tuesday. My family goes to the market on Tuesday. ठीक है, समझ में आ गया? सो हमारा जो सेकंड डे होता है वीक का, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूसडे। ट्यूसडे। हिंदी में हम इसको बोलते हैं मंगलवार।
समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट डे पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डे है वो है वेंसडे। क्या है? वेंसडे। अब पहले मैं आपको बता दूं, दिस डे इज द थर्ड डे ऑफ द वीक। ठीक है, ये जो डे है ये थर्ड डे होता है वीक का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बुधवार। क्या बोलते हैं? बुधवार। ठीक है, और बहुत बार पीपल ऑलवेज मिसप्रोनाउंस दिस वर्ड। ऑलवेज, हमेशा इस वर्ड को वो गलत प्रोनाउंस करते हैं। वो क्या बोलते हैं? वेडनेसडे। क्या बोलेंगे? वेडनेसडे। अरे चल वेडनेसडे को मिलते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, इफ यू आर स्पीकिंग एनी वर्ड यू हैव टू प्रोनाउंस दैट वर्ड करेक्टली। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी से बात करें तो आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो वर्ड्स निकल रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से बोले जाएं। ठीक है, तो ये जो वर्ड है इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है वेंसडे। वेंसडे। क्या है? वेंसडे। वेंसडे। आपको वेडनेसडे नहीं बोलना है, आपको बोलना है वेंसडे। WENZ। वेंसडे। 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 क्या बोलेंगे आप? वेंसडे। ठीक है, यू डोंट हैव टू स्पीक वेडनेसडे बिकॉज वेडनेसडे इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, तो अगर आपको सही चीज बोलनी है तो आप प्लीज बोलिए वेंसडे। ठीक है, क्या बोलेंगे आप? वेंसडे। वेंसडे। वेंसडे को हम हिंदी में बोलते हैं बुधवार। क्या बोलते हैं गाइस? बुधवार। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इसको समझने के लिए। आई डोंट गो टू स्कूल ऑन वेंसडे। आई डोंट गो टू स्कूल ऑन वेंसडे। आई डोंट गो टू स्कूल ऑन वेंसडे। क्या बोल रहे हो आप? आई डोंट गो टू स्कूल ऑन वेंसडे। इसका मतलब है मैं बुधवार को स्कूल नहीं जाता। आई डोंट गो टू ऑफिस ऑन वेंसडे। आई डोंट गो टू ऑफिस ऑन वेंसडे या आई डोंट गो टू कॉलेज ऑन वेंसडे, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप बोलते हो आई डोंट गो टू स्कूल ऑन वेंसडे, इसका मतलब है मैं बुधवार को स्कूल नहीं जाता। मैं बुधवार को स्कूल नहीं जाता। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट डे देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट है हमारा थर्सडे। क्या है? थर्सडे। दिस इज द फोर्थ डे ऑफ द वीक। ये जो है थर्सडे, ये फोर्थ डे होता है वीक का। कौन सा होता है? फोर्थ डे। सप्ताह का जो फोर्थ डे होता है उसको हम बोलते हैं थर्सडे। क्या बोलते हैं? थर्सडे। ठीक है, अब इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो मैं लिख के आपको बताता हूं। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है थर्सडे। सो कभी भी अगर आपको इस वर्ड को बोलना हुआ यू विल ऑलवेज से थर्सडे। क्या बोलेंगे आप? थर्सडे। थर्सडे। ठीक है, समझ में आ गया? हिंदी में हम इसको बोलते हैं गुरुवार। क्या बोलते हैं गाइस? गुरुवार। क्या बोलते हैं? गुरुवार। ठीक है, समझ में आ गया? अब एक एग्जांपल देखते हैं इसको समझने के लिए। आई विल मीट यू ऑन थर्सडे। आई विल मीट यू ऑन थर्सडे। आई विल मीट यू ऑन थर्सडे। मैं तुम्हें गुरुवार को मिलूंगा। आई विल मीट यू ऑन थर्सडे। मैं तुम्हें गुरुवार को मिलूंगा। आई विल मीट यू ऑन थर्सडे। थर्सडे। आई विल मीट यू ऑन थर्सडे। मैं तुम्हें गुरुवार को मिलूंगा। मैं तुम्हें गुरुवार को मिलूंगा। आई विल मीट यू ऑन थर्सडे। थर्सडे। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट डे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट डे है फ्राइडे। क्या है? फ्राइडे। क्या है? एंड दिस इज द फिफ्थ डे ऑफ द वीक। ये जो फ्राइडे होता है ये फिफ्थ डे होता है वीक का। क्या होता है? फिफ्थ डे होता है। ठीक है, वीक का, सप्ताह का। और इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है फ्राइडे। 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 ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं शुक्रवार। क्या बोलते हैं? शुक्रवार। क्या बोलते हैं गाइस? शुक्रवार। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ही इज नॉट कमिंग ऑन फ्राइडे। ही इज नॉट कमिंग ऑन फ्राइडे। ही इज नॉट कमिंग ऑन फ्राइडे। वह शुक्रवार को नहीं आ रहा है। ही इज नॉट कमिंग ऑन फ्राइडे। हम कितनी बार बोलते हैं वो शुक्रवार को नहीं आ रहा है? ही इज नॉट कमिंग ऑन फ्राइडे। ही इज नॉट कमिंग ऑन फ्राइडे। वह शुक्रवार को आ रहा है। ही इज कमिंग ऑन फ्राइडे। ही इज कमिंग ऑन फ्राइडे। आई एम कमिंग ऑन फ्राइडे। मैं शुक्रवार को आ रहा हूं। आई एम कमिंग ऑन फ्राइडे। क्या बोलेंगे आप? आई एम कमिंग ऑन फ्राइडे। मैं शुक्रवार को नहीं आ रहा हूं। आई एम नॉट कमिंग ऑन फ्राइडे।
आई एम नॉट कमिंग ऑन फ्राइडे। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे नेक्स्ट डे देखते हैं हमारा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट डे है सैटरडे। सैटरडे, दिस इज द 6th डे ऑफ द वीक। सैटरडे इज द 6th डे ऑफ द वीक। ठीक है, समझ में आ गया? एंड द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन दिस वर्ड इज सैटरडे। सैटरडे, नॉट सैटरडे। It's my request to you, please don't say Saturday because Saturday is totally wrong. If you really want to pronounce this word correctly, then please say Saturday. Saturday. क्या बोलना है आपको? Saturday. 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 ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं शनिवार। हिंदी में हम इस वर्ड को बोलते हैं शनिवार। आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, बहुत बार लोग बोलते हैं। जैसे अगर आपको बोलना, अब इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं? आप बोल सकते हैं आई विल मीट यू ऑन सैटरडे। मैं तुम्हें शनिवार को मिलूंगा। मैं तुम्हें शनिवार को मिलूंगा। आई विल मीट यू ऑन सैटरडे। आई विल मीट यू ऑन सैटरडे। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वी डाइन आउट एवरी सैटरडे। वी डाइन आउट एवरी सैटरडे। डाइन आउट का मतलब होता है बाहर खाने जाना, बाहर खाना खाने जाना। ठीक है, जैसे किसी रेस्टोरेंट में, किसी भी ढाबे पे, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइन आउट। ठीक है, तो अगर आप बोलते हैं वी डाइन आउट एवरी सैटरडे, इसका मतलब है हम हर शनिवार को बाहर खाना खाते हैं। हम हर शनिवार को बाहर खाना खाते हैं, तो इसको हम बोलेंगे वी डाइन आउट एवरी सैटरडे। वी डाइन आउट एवरी सैटरडे। हम हर शनिवार को बाहर खाना खाते हैं। वी डाइन आउट एवरी सैटरडे। वी डाइन आउट एवरी सैटरडे। समझ में आ गया? बिल्कुल, अच्छी तरीके से। चलिए गाइस अब लास्ट डे देखते हैं वीक का, जो होता है हमारा संडे। क्या होता है? संडे। क्या होता है? संडे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रविवार। रविवार क्या होता है? रविवार। ठीक है, Sunday is the last day of the week. ठीक है, and the correct pronunciation of this word is Sunday. Sunday. ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रविवार। क्या बोलते हैं? रविवार। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसको समझने के लिए। I take a rest on Sunday. I take a rest on Sunday. मैं रविवार को आराम करता हूं। I take a rest on Sunday. मैं रविवार को आराम करता हूं। मैं रविवार को आराम करता हूं। आई टेक अ रेस्ट ऑन संडे। एक और है, जैसे आई प्ले फुटबॉल ऑन संडे। मैं रविवार को फुटबॉल खेलता हूं। आई प्ले फुटबॉल ऑन संडे। आई प्ले फुटबॉल ऑन संडे। मैं रविवार को फुटबॉल खेलता हूं। आई टेक अ रेस्ट ऑन संडे, इसका हुआ मैं रविवार को आराम करता हूं। आई प्ले फुटबॉल ऑन संडे, इसका होगा मैं रविवार को फुटबॉल खेलता हूं। ठीक है, समझ में आ गया? सो गाइस यहां पे मैंने आपको जितने भी जो वीक होता है उसमें जितने भी डेज होते हैं उनको उनकी मीनिंग भी बता दिए हैं और उनको कैसे यूज करना है वो भी आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कवर करेंगे मंथ्स, महीने, कि एक साल में कितने महीने होते हैं, एक ईयर में कितने महीने होते हैं और उनके नाम क्या हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं कि एक साल में 12 महीने होते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं और उनके नाम है, जैसे पहला है जनवरी। क्या है? जनवरी। क्या है? जनवरी। ठीक है, सेकंड है फरवरी। क्या है? फरवरी। थर्ड है मार्च। मार्च। फोर्थ है अप्रैल। क्या है? अप्रैल। फिफ्थ है मई। मई। सिक्स्थ है जून। जून। सेवेंथ है जुलाई। जुलाई। एट्थ है अगस्त। अगस्त। नाइन्थ है सितंबर। सितंबर। 10th है अक्टूबर। अक्टूबर। 11th है नवंबर। नवंबर। एंड लास्ट है दिसंबर। क्या है? दिसंबर। अब मैं इनको एक एक करके आपको समझाऊंगा, इनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी आपको बताऊंगा और उसके साथ कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा जिससे आप इनको अच्छी तरीके से समझ पाओ। ठीक है, समझ में आ गया? सो चलिए गाइस शुरू करते हैं फर्स्ट मंथ के साथ। चलिए गाइस अब हम देखते हैं हमारे फर्स्ट मंथ के बारे में। जो हमारा फर्स्ट मंथ है वो होता है जनवरी। क्या होता है? जनवरी।
जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जो जनवरी होता है वो फर्स्ट मंथ होता है किसका? ईयर का। ठीक है, जनवरी। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है जनवरी। जनवरी, जनवरी क्या बोलेंगे? जनवरी, जनवरी क्या बोलेंगे? जनवरी। ठीक है, जनवरी। ठीक है, जनवरी हिंदी में होता है, इंग्लिश में मत बोलना। अब इसको हम हिंदी में बोलते हैं जनवरी। क्या बोलते हैं गाइस? जनवरी। जनवरी को हम हिंदी में बोलते हैं जनवरी। क्या बोलते हैं? जनवरी। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। माय बर्थडे इज इन जनवरी। माय बर्थडे इज इन जनवरी, इसका मतलब है मेरा जन्मदिन जनवरी में है। हिंदी में हम क्या बोलेंगे? मेरा जन्मदिन जनवरी में है। माय बर्थडे इज इन जनवरी। माय बर्थडे इज इन जनवरी। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं। वी सेलिब्रेट द न्यू ईयर इन जनवरी, इसका मतलब है हम जनवरी में नया साल मनाते हैं। हम जनवरी में नया साल मनाते हैं। वी सेलिब्रेट द न्यू ईयर इन जनवरी। वी सेलिब्रेट द न्यू ईयर इन जनवरी। ठीक है, समझ में आ गया। जो जनवरी होता है वो फर्स्ट मंथ होता है ईयर का। जो साल का जो पहला महीना होता है उसको हम बोलते हैं जनवरी। जनवरी, जनवरी। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं जनवरी। ठीक है, अगर आप हिंदी में बात कर रहे हो, अरे मेरे को जनवरी में जाना है, तो सही है। बट इफ यू आर सेइंग दैट आई हैव टू गो इन जनवरी, तो आपको सही तरीके से यूज करना है। आप ऐसे नहीं बोल सकते आई हैव टू गो इन जनवरी, नहीं, आई हैव टू गो इन जनवरी। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे माय बर्थडे इज इन जनवरी, इसका मतलब हुआ मेरा जन्मदिन जनवरी में है। मेरा जन्मदिन जनवरी में है। दूसरा है वी सेलिब्रेट द न्यू ईयर इन जनवरी। हम जनवरी में नया साल मनाते हैं। हम जनवरी में नया साल मनाते हैं। समझ में आ गया। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट मंथ देखते हैं। सो नेक्स्ट मंथ इज फेब्रुअरी। फेब्रुअरी विच इज द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर। फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। एंड द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज फेब्रुअरी। फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। फरवरी मत बोलना, इंग्लिश में तो फरवरी मत बोलना, इंग्लिश में होता है फेब्रुअरी। हिंदी में आप बोल सकते हो, हिंदी में हम इसको बोलते हैं फरवरी। हिंदी में क्या बोलते हैं? फरवरी, वो चल जाएगा। बट इफ यू आर स्पीकिंग दिस वर्ड इन इंग्लिश देन यू हैव टू बी वेरी आपको उस टाइम ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से बोल रहे हो। ठीक है, तो आपको बोलना है फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। February is the shortest month of the year. February is the shortest month of the year. इसका मतलब है फरवरी वर्ष का सबसे छोटा महीना है। फरवरी वर्ष का सबसे छोटा महीना है। जो ईयर का जो पूरा साल होता है उसका जो सबसे छोटा महीना होता है, जिसमें सबसे कम डेज होते हैं, वो होता है फरवरी। क्या कौन सा होता है? फरवरी। तो अगर आप बोलते हो फरवरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, इस लाइन का मतलब है फरवरी वर्ष का सबसे छोटा महीना है। फरवरी वर्ष का सबसे छोटा महीना है। ठीक है, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देता हूं। फरवरी फेब्रुअरी कम्स आफ्टर जनवरी। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया फेब्रुअरी कम्स आफ्टर जनवरी। ठीक है, इसका मतलब हुआ फरवरी जनवरी के बाद आता है। फेब्रुअरी कम्स आफ्टर जनवरी, इसका मतलब हुआ फरवरी जनवरी के बाद आता है। फरवरी जनवरी के बाद आता है। ठीक है, तो इसकी भी आपने दो सेंटेंस सीख लिए। फेब्रुअरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, फेब्रुअरी इज द सेकंड मंथ ऑफ द ईयर, और फेब्रुअरी कम्स आफ्टर जनवरी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा सेकंड मंथ जिसको हम बोलते हैं फेब्रुअरी, इंग्लिश में, हिंदी में हम बोलते हैं फरवरी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस अब थर्ड मंथ देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट मंथ है मार्च। मार्च, मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। ये तो एक सेंटेंस ही बन गया। मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर,
ठीक है। मार्च की जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है मार्च, सेम रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं है, आप मार्च बोलोगे, मार्च। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल देखते हैं। वी सेलिब्रेट होली इन मार्च। वी सेलिब्रेट होली इन मार्च, इसका मतलब है हम मार्च में होली मनाते हैं। हम मार्च में होली मनाते हैं। वी सेलिब्रेट होली इन मार्च, हम मार्च में होली मनाते हैं। ठीक है, हम मार्च में होली मनाते हैं। वी सेलिब्रेट होली इन मार्च, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा है मार्च हैज 31 डेज। इसका मतलब हुआ मार्च में 31 दिन होते हैं। मार्च में 31 दिन होते हैं। एक और सेंटेंस क्या बन जाएगा? मार्च कम्स आफ्टर फेब्रुअरी। मार्च कम्स आफ्टर फेब्रुअरी, मार्च फरवरी के बाद आता है। ये तीसरा सेंटेंस भी आपको मिल गया। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, मार्च कम्स आफ्टर फेब्रुअरी। ठीक है, जो मार्च है वो थर्ड मंथ होता है ईयर का। ठीक है, इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है मार्च, हिंदी में भी मार्च है। और इसके जो सेंटेंसेस जैसे हो सकते हैं, वी सेलिब्रेट होली इन मार्च, मतलब हम मार्च में होली मनाते हैं। मार्च हैज 31 डेज, मार्च में 31 दिन होते हैं। ठीक है, मार्च कम्स आफ्टर फेब्रुअरी, इसका क्या मतलब हुआ? मार्च फरवरी के बाद आता है, मतलब फरवरी के बाद आता है। तो ये तीन सेंटेंसेस भी आपने इसके सीख लिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट मंथ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मंथ है अप्रैल। क्या है? अप्रैल। अप्रैल मत बोलना, ठीक है, प्लीज अप्रैल मत बोलना। अप्रैल इज टोटली रॉन्ग। सो इफ यू वांट टू से दिस वर्ड, इफ यू वांट टू से दिस मंथ, ठीक है, देन प्लीज से इट राइटली। ठीक है, प्लीज इसको सही तरीके से बोलें। तो इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है अप्रैल। अप्रैल क्या है? अप्रैल। ठीक है, इसको हिंदी में आप बोलते हैं अप्रैल। हिंदी में क्या बोलते हैं? अप्रैल। इंग्लिश में बोलते हैं अप्रैल। अप्रैल। ठीक है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल देखते हैं। वी सेलिब्रेट अप्रैल फूल डे ऑन अप्रैल 1st। वी सेलिब्रेट अप्रैल फूल्स डे ऑन अप्रैल 1st। वी सेलिब्रेट अप्रैल फूल्स डे ऑन अप्रैल 1st। हम 1 अप्रैल को अप्रैल फूल्स डे मनाते हैं। वी सेलिब्रेट अप्रैल फूल्स डे ऑन अप्रैल 1st। हम 1 अप्रैल को अप्रैल फूल्स डे मनाते हैं। वी सेलिब्रेट अप्रैल फूल्स डे ऑन अप्रैल 1st, इसका मतलब है हम 1 अप्रैल को अप्रैल फूल्स डे मनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एक और इसका बन जाएगा अप्रैल हैज 30 डेज। अप्रैल में मतलब अप्रैल में 30 दिन होते हैं। अप्रैल हैज 30 डेज, इसका मतलब हुआ अप्रैल में 30 दिन होते हैं। तो पहला सेंटेंस है वी सेलिब्रेट अप्रैल फूल्स डे ऑन अप्रैल 1st, इसका मतलब है हम 1 अप्रैल को अप्रैल फूल्स डे मनाते हैं। ठीक है, और दूसरा है अप्रैल हैज 30 डेज, इसका मतलब है अप्रैल में 30 दिन होते हैं। अप्रैल में 30 दिन होते हैं। और इसका एक और सेंटेंस क्या बन जाएगा? अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च। अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च। अप्रैल मार्च के बाद आता है। अप्रैल मार्च के बाद आता है। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट मंथ पे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट मंथ है मई। क्या है? मई। एंड मई इज द 5th मंथ ऑफ द ईयर। जो मई होता है वो 5वां महीना होता है ईयर का, वर्ष का। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मई। क्या बोलते हैं? मई। इंग्लिश में बोलते हैं मई, हिंदी में बोलते हैं मई। ठीक है, समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं। आवर समर वेकेशन स्टार्ट्स इन मई। आवर समर वेकेशन स्टार्ट्स इन मई, इसका मतलब है हमारी गर्मी की छुट्टियां मई में शुरू होती है या मई में शुरू होती है। आवर समर वेकेशन स्टार्ट्स इन मई, हमारी गर्मी की छुट्टियां मई में शुरू होती हैं। हमारी गर्मी की छुट्टियां मई में शुरू होती हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल, एक और सेंटेंस है, जैसे मे हैज 31 डेज। मे हैज 31 डेज मतलब मई में 31 दिन होते हैं। ठीक है, एक और सेंटेंस क्या हो जाएगा? मे कम्स आफ्टर अप्रैल। मे कम्स आफ्टर अप्रैल। ठीक है, 3 सेंटेंस हो गए। ठीक है,
समझ में आ गया? जो मई होता है वो 5th मंथ होता है ईयर का, ठीक है। हिंदी में हम इसको बोलते हैं मई, ठीक है। एग्जाम्पल होगी जैसे आज समर वेकेशन स्टार्ट्स इन मई, आज समर वेकेशन स्टार्ट्स इन मई। इसका क्या मतलब है? हमारी गर्मी की छुट्टियां मई में शुरू होती हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल क्या था कि मे हैज 31 डेज, मतलब मई में 31 दिन होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट मंथ देखते हैं। नेक्स्ट मंथ है हमारा जून। क्या है? जून। क्या है? जून। जून, ठीक है। जून इज द 6th मंथ ऑफ द ईयर। जून इज द 6th मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है। हिंदी में हम इसको सेम बोलते हैं, जून ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जून। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जून। और हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं? जून, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। माई एग्जाम्स आर इन जून। माई एग्जाम्स आर इन जून, इसका मतलब है मेरी परीक्षाएं जून में हैं। मेरी परीक्षाएं जून में हैं। जून क्या है? 6th मंथ है ईयर का, ये क्लियर हो गया। इसको हिंदी में भी हम जून बोलते हैं। एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, माई एग्जाम्स आर इन जून, इसका मतलब है मेरी परीक्षाएं जून में हैं। माई एग्जाम्स आर इन जून, मेरी परीक्षाएं जून में हैं, ठीक है। समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल क्या बन जाएगा? जून हैज 30 डेज। जून हैज 30 डेज, मतलब जून में 30 दिन होते हैं। जून में 30 दिन होते हैं। जून हैज 30 डेज, ठीक है। एक और एग्जाम्पल क्या बन जाएगा? जून कम्स आफ्टर मे। जून कम्स आफ्टर मे। तो ये 3-4 सेंटेंस तो आप ऐसे ही सीख जाओगे, ठीक है। तो जून क्या है? 6th मंथ है। 6th मंथ है ईयर का, और इसको हम हिंदी में भी जून बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए गाइस अब नेक्स्ट मंथ पे बढ़ते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट मंथ है जुलाई। क्या है? जुलाई। जुलाई इज द 7th मंथ ऑफ द ईयर। जो जुलाई होता है वो 7वां महीना होता है ईयर का, ठीक है। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? जुलाई बोलते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ सेंटेंस देखते हैं। इट इज हॉट इन जुलाई। इट इज हॉट इन जुलाई, मतलब जुलाई में गर्मी होती है। इट इज हॉट इन जुलाई, जुलाई में गर्मी होती है, ठीक है। एक और सेंटेंस हो जाएगा जैसे जुलाई हैज 31 डेज। जुलाई में 31 दिन होते हैं। एक और हो जाएगा माई स्कूल बिगिंस इन जुलाई। मेरा स्कूल जुलाई में शुरू होता है। मेरा स्कूल जुलाई में शुरू होता है। माई स्कूल बिगिंस इन जुलाई। माई स्कूल बिगिंस इन जुलाई, मेरा स्कूल जुलाई में शुरू होता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो जुलाई क्या होता है? 7th महीना होता है। जुलाई को हम हिंदी में बोलते हैं सेम, जुलाई बोलते हैं। सेंटेंस हो जाएगा इट इज हॉट इन जुलाई, मतलब जुलाई में गर्मी होती है। माई स्कूल बिगिंस इन जुलाई, मतलब मेरा स्कूल जुलाई में शुरू होता है। और एक और क्या सेंटेंस हो जाएगा? जुलाई हैज 31 डेज। जुलाई में 31 दिन होते हैं। समझ में आ गया? चलिए गाइस अब नेक्स्ट मंथ देखते हैं। नेक्स्ट मंथ है हमारा अगस्त। अगस्त क्या है? अगस्त क्या है? अगस्त। अगस्त क्या है? अगस्त इज द 8th मंथ ऑफ द ईयर। जो अगस्त है वो 8वां महीना होता है ईयर का, ठीक है। हिंदी में हम इसको बोलते हैं अगस्त। क्या बोलते हैं? अगस्त। क्या बोलते हैं? अगस्त। एग्जाम्पल देखते हैं। मैनी पीपल ट्रेवल इन अगस्त। मैनी पीपल ट्रेवल इन अगस्त, मतलब बहुत सारे लोग अगस्त में यात्रा करते हैं। बहुत सारे लोग अगस्त में यात्रा करते हैं। मैनी पीपल ट्रेवल इन अगस्त, बहुत सारे लोग अगस्त में यात्रा करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? एक और सेंटेंस क्या हो जाएगा? अगस्त हैज 30 डेज। अगस्त में 30 दिन होते हैं। अगस्त हैज 30 डेज, ठीक है। एक और सेंटेंस क्या हो जाएगा? वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त। इसका मतलब है वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त, मतलब हम 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। हम 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। इंडिपेंडेंस डे मतलब
स्वतंत्र दिवस, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त, हम 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, 8th मंथ होता है ईयर का। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अगस्त, हिंदी में हम बोलते हैं अगस्त। ठीक है, समझ में आ गया, इसके एग्जांपल समझ में आ गए। अगस्त हैज 30 डेज, ये भी आप बोल सकते हो। और एक और बोल सकते हो, अगस्त कम्स आफ्टर जुलाई। तो 4 सेंटेंसेस आपने सीख लिया आज। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस अब नेक्स्ट मंथ देखते हैं। नेक्स्ट मंथ है सितंबर। सितंबर इज द 9th मंथ ऑफ द ईयर। जो सितंबर होता है वो 9वां महीना होता है ईयर का, साल का। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं सितंबर, इंग्लिश में बोलते हैं सितंबर, हिंदी में बोलते हैं सितंबर। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ऑटम बिगिंस इन सितंबर। ऑटम कौन सा सीजन होता है, पतझड़ वाला। ऑटम बिगिंस इन सितंबर, इसका मतलब है पतझड़ सितंबर में शुरू होता है। जो पतझड़ का जो सीजन होता है वो सितंबर में शुरू होता है। ऑटम बिगिंस इन सितंबर, पतझड़ सितंबर में शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे सितंबर कम्स आफ्टर अगस्त, सितंबर कम्स आफ्टर अगस्त। एक और एग्जांपल क्या हो जाएगा, सितंबर हैज 31 डेज, सितंबर हैज 31 डेज। ठीक है, एक और एग्जांपल क्या हो जाएगा, सितंबर इज द 9th मंथ ऑफ द ईयर, सितंबर इज द 9th मंथ ऑफ द ईयर। तो हमने यहां पे 4 सेंटेंसेस सीख लिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो हमारा 9th, जो 9वां महीना होता है उसको हम बोलते हैं सितंबर। क्या बोलते हैं, सितंबर। चलिए गाइस अब नेक्स्ट मंथ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अक्टूबर। क्या है, अक्टूबर, जो हमारा 10th मंथ होता है ईयर का। अक्टूबर इज द 10th मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, समझ में आ गया। अक्टूबर को हिंदी में बोलते हैं अक्टूबर। क्या बोलते हैं, अक्टूबर। क्या बोलते हैं गाइस, अक्टूबर। समझ में आ गया, बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं। द वेदर इज कूलर इन अक्टूबर, द वेदर इज कूलर इन अक्टूबर। इस लाइन का मतलब है अक्टूबर में मौसम ठंडा होता है। द वेदर इज कूलर इन अक्टूबर, द वेदर इज कूलर इन अक्टूबर। इसका मतलब है अक्टूबर में मौसम ठंडा होता है। द वेदर इज कूलर इन अक्टूबर, अक्टूबर में मौसम ठंडा होता है। ठीक है, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल क्या हो जाएगा, अक्टूबर कम्स आफ्टर सितंबर, अक्टूबर कम्स आफ्टर सितंबर, मतलब अक्टूबर सितंबर के बाद आता है, अक्टूबर सितंबर के बाद आता है। तो आपने यहां पे एक और सेंटेंसेस सीख लिया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस अब नेक्स्ट मंथ पे आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट मंथ है नवंबर। क्या है, नवंबर। नवंबर इज द 11th मंथ ऑफ द ईयर। जो नवंबर होता है वो 11वां महीना होता है ईयर का। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं नवंबर। क्या बोलते हैं, नवंबर। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं नवंबर, हिंदी में बोलते हैं नवंबर। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। द वेदर इज कोल्ड इन नवंबर, द वेदर इज कोल्ड इन नवंबर, मतलब नवंबर में मौसम ठंडा होता है। द वेदर इज कोल्ड इन नवंबर, मतलब नवंबर में मौसम ठंडा होता है। ठीक है, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल क्या हो जाएगा, नवंबर हैज 30 डेज, नवंबर हैज 30 डेज। ठीक है, नवंबर कम्स आफ्टर अक्टूबर, नवंबर कम्स आफ्टर अक्टूबर। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल। चलिए गाइस अब लास्ट मंथ देखते हैं ईयर का, वो होता है दिसंबर। क्या होता है, दिसंबर। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज दिसंबर, दिसंबर। क्या होगी, दिसंबर। ठीक है, एंड दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, और वी कैन से दिसंबर इज द 12th मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, समझ में आ गया। हिंदी में बोलते हैं दिसंबर, इंग्लिश में बोलते हैं दिसंबर, दिसंबर, हिंदी में बोलते हैं दिसंबर। क्या बोलते हैं, दिसंबर। समझ में आ गया। एग्जाम्पल देखते हैं। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 25th। क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 25th। क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये तो एक सेंटेंस हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, दिसंबर कम्स आफ्टर नवंबर, दिसंबर कम्स आफ्टर नवंबर। ठीक है, दिसंबर हैज 31 डेज, दिसंबर हैज 31 डेज। ठीक है,
दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो आप देख सकते हैं कि आपने कितने सेंटेंसेस सीख लिए दिसंबर के, ठीक है, समझ में आ गया। सो यहां पे देख सकते हैं कि हमने जो मंथ्स हैं, जो 12 मंथ्स हैं, वो भी हमने क्या कर लिए, कवर कर लिए हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस अब हम देखते हैं सीजन्स के बारे में। किसके बारे में, सीजन्स के बारे में, कि इंडिया में कौन कौन से सीजन आते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। सो चलिए गाइस अब हम कुछ सीजन के बारे में देख लेते हैं। जैसे पहला है हमारा स्प्रिंग। स्प्रिंग को हम हिंदी में बोलते हैं वसंत। ये वो वाला मौसम होता है जिसमें जो प्लांट्स है वो ग्रो करते हैं, जो लीव्स है वो ग्रो करते हैं, जो एनिमल्स है वो एक्टिव हो जाते हैं। ये वो वाला सीजन होता है। ये हमेशा विंटर के बाद आता है, ठीक है, समझ में आ गया। हिंदी में हम बोलते हैं वसंत वाला मौसम। नेक्स्ट हमारा समर। समर को हम हिंदी में बोलते हैं गर्मी, गर्मी वाला सीजन, गर्मी वाला मौसम, ठीक है, समर सीजन, जिसमें आप बहुत ही लाइट कपड़े पहनते हो, ठीक है। उससे अगला है मॉनसून सीजन। ये वो वाला सीजन होता है जिसमें बहुत ज्यादा बारिश होती है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं बरसात वाला सीजन। किसका, कौन सा वाला, बरसात वाला, जिसमें बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है, ठीक है। उससे अगला सीजन है ऑटम सीजन। ऑटम सीजन वो होता है, हिंदी में बताऊं तो पतझड़ वाला मौसम, पतझड़ वाला मौसम। इसमें क्या होता है, जो पत्ते होते हैं वो पेड़ से गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और लास्ट सीजन है विंटर सीजन। कौन सा है, विंटर सीजन, जिसमें आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है और आप क्या करते हो, वार्म क्लोथ्स पहनते हो। तो ये कौन सा सीजन हुआ, विंटर सीजन। अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके इन सारे सीजन को अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा, इनकी प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा, इनके कुछ एग्जांपल्स दूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं स्प्रिंग सीजन के साथ। चलिए गाइस अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट सीजन जो है स्प्रिंग। कौन सा सीजन है, स्प्रिंग। सीजन को हम हिंदी में बोलते हैं मौसम, स्प्रिंग को हम हिंदी में बोलते हैं वसंत, वसंत। स्प्रिंग सीजन कौन सा होता है, स्प्रिंग सीजन वो होता है जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं, जिसमें लीव्स ग्रो करती हैं, ठीक है, वो वाला सीजन होता है। एंड दिस सीजन यूजुअली स्टार्ट्स आफ्टर विंटर, ठीक है। यू विल ऑलवेज सी प्लांट्स आर ग्रोइंग, यू विल ऑलवेज सी लीव्स आर ग्रोइंग ऑन ट्रीज, ठीक है, इन दिस सीजन। ये सारी चीजें आप देखोगे, ठीक है, समझ में आ गया। और इसको हम हिंदी में बोलते हैं वसंत। क्या बोलते हैं गाइस, वसंत। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। स्प्रिंग स्टार्ट्स इन मार्च। स्प्रिंग स्टार्ट्स इन मार्च, इसका मतलब है जो वसंत का जो सीजन है, जो वसंत का जो मौसम है वो शुरू होता है मार्च में। स्प्रिंग स्टार्ट्स इन मार्च, स्प्रिंग शुरू होता है मार्च में, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है वी सी न्यू लीव्स इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में हम नई नई पत्तियां देखते हैं। वी सी न्यू लीव्स इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में हम नई पत्तियां देखते हैं। न्यू लीव्स मतलब नई पत्तियां, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग। इसका मतलब है फूल वसंत में खिलते हैं। स्प्रिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, वसंत। फूल वसंत में खिलते हैं मतलब ब्लूम करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, निकलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारा जो फर्स्ट सीजन है वो है स्प्रिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वसंत, ठीक है। एंड इट यूजुअली स्टार्ट्स आफ्टर विंटर, बिफोर समर, ठीक है। तो ये तब स्टार्ट होता है, ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सीजन देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सीजन है समर। समर, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज समर एंड दिस सीजन यूजुअली स्टार्ट्स इन जून। ज्यादातर ये जो सीजन है वो जून में स्टार्ट होता है, ठीक है। हिंदी में हम इसको बोलते हैं गर्मी। क्या बोलते हैं गाइस, गर्मी, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। समर स्टार्ट्स इन जून, जैसा मैंने आपको पहले बताया, समर स्टार्ट्स इन जून। गर्मी जून में शुरू होती है, गर्मी जून में शुरू होती है। समर स्टार्ट्स इन जून, ठीक है। नेक्स्ट है वी वेयर लाइट क्लोथ्स इन समर। वी वेयर लाइट क्लोथ्स इन समर। गर्मियों में हम हल्के कपड़े पहनते हैं, मतलब जैसे टी शर्ट्स पहन लेना, लूज लूज और हल्के हल्के, जिनका वेट ज्यादा ना हो, जिनसे गर्मी ना लगे। वी वेयर लाइट क्लोथ्स इन समर। गर्मियों में हम हल्के कपड़े पहनते हैं। वी वेयर लाइट क्लोथ्स इन समर। हल्के कपड़े मतलब लाइट क्लोथ्स, ठीक है। वी गो ऑन अ वेकेशन इन समर। वी गो ऑन अ वेकेशन इन समर। गर्मियों में हम छुट्टियों पर जाते हैं। गर्मियों में हम छुट्टियों पर जाते हैं। जैसा आप देखा होगा कि जो स्कूल है
वो यूजुअली क्लोज होता है जून में। तो आप क्या करते हो, आप छुट्टियों पर जाते हो, ठीक है। कहां पे जाते हो, वेकेशन पे जाते हो, ठीक है। वी गो ऑन अ वेकेशन इन समर, गर्मियों में हम छुट्टियों पर जाते हैं। वी गो ऑन अ वेकेशन इन समर। समझ में आ गया, बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सीजन देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सीजन है मॉनसून। मॉनसून, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज मॉनसून। मॉनसून, हिंदी में हम इसको बोलते हैं मानसून या बरसात। मानसून या बरसात, ठीक है, समझ में आ गया। दिस सीजन यूजुअली स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ जुलाई। ये ज्यादातर जुलाई के जो मंथ होता है उसके एंड में शुरू होता है। ये जो मानसून सीजन होता है, जो मानसून सीजन होता है, ये यूजुअली स्टार्ट होता है जुलाई के अंत में, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस सीजन को समझने के लिए। मॉनसून स्टार्ट्स इन जुलाई, जो मॉनसून है वो जुलाई में शुरू होता है। मानसून स्टार्ट्स इन जुलाई मतलब मॉनसून जुलाई में शुरू होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द मॉनसून ब्रिंग्स रेन। द मॉनसून ब्रिंग्स रेन, मानसून जो सीजन है वो बारिश लाता है। द मॉनसून ब्रिंग्स रेन, मानसून बारिश लाता है। द मॉनसून ब्रिंग्स रेन। नेक्स्ट है द वेदर इज कूलर ड्यूरिंग द मॉनसून। ये MO है, ठीक है। द वेदर इज कूलर ड्यूरिंग द मॉनसून, इसका मतलब है मानसून के दौरान मौसम ठंडा होता है। द वेदर इज कूलर ड्यूरिंग द मॉनसून। द वेदर इज कूलर ड्यूरिंग द मॉनसून, मानसून के दौरान, बरसात के दौरान मौसम ठंडा होता है। जो बरसात का जो सीजन होता है उसके दौरान मौसम ठंडा होता है, ठीक है, समझ में आ गया। मॉनसून को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बरसात भी बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं गाइस, बरसात, ठीक है, समझ में आ गया। मॉनसून को हम हिंदी में बरसात और मानसून दोनों बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सीजन देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सीजन है ऑटम। क्या है गाइस, ऑटम। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज ऑटम, नॉट ऑटमन। प्लीज हमेशा ध्यान रखना, वेन एवर यू आर प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड, प्लीज बी केयरफुल। आपको ऑटम नहीं बोलना है, ऑटमन नहीं बोलना है, ऑटम, ऑटम। या आप बोल सकते हो फॉल सीजन, ठीक है। हिंदी में हम बोलते हैं शरद ऋतु। क्या बोलते हैं, शरद ऋतु। और हम बोल सकते हैं पतझड़ वाला मौसम। जो ऑटम सीजन होता है वो होता है पतझड़ वाला मौसम, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज इन ऑटम। द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज इन ऑटम, इसका मतलब है ऑटम में पत्तियां पेड़ों से गिरती हैं। पत्तियां पेड़ों से गिरती है मतलब टूट जाती है। ऑटम में पत्तियां पेड़ों से गिरती हैं। पतझड़ वाले मौसम में पत्तियां पेड़ों से गिरती हैं। द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज इन ऑटम। नेक्स्ट है ऑटम इज अ लवली सीजन। ऑटम इज अ लवली सीजन, इसका मतलब है पतझड़ का जो मौसम है वो बहुत ही प्यारा मौसम होता है। ऑटम इज अ लवली सीजन। ऑटम इज अ लवली सीजन। लवली मतलब प्यारा, सीजन मतलब मौसम, ऑटम मतलब पतझड़ वाला मौसम, ठीक है। ऑटम इज अ लवली सीजन, समझ में आ गया, बिल्कुल। और जो फॉल है, फॉल का मतलब गिरना, फ्रॉम द ट्रीज, ट्री से, लीव्स मतलब पत्तियां, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सीजन देखते हैं। चलिए गाइस अब हम देखते हैं लास्ट सीजन जो है हमारा विंटर। विंटर, इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है विंटर। विंटर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सर्दी। क्या बोलते हैं गाइस, सर्दी। सर्दी कैसी, जब आपको ठंड लगती है, ठीक है, जब आपको ठंड लगती है, उसको वो कौन सा सीजन होता है, विंटर सीजन, ठीक है, समझ में आ गया। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वी वेयर वार्म क्लोथ्स इन विंटर। वी वेयर वार्म क्लोथ्स इन विंटर, सर्दी में हम गर्म कपड़े पहनते हैं। ऑब्वियसली अपने आप को सेफ रखने के लिए आप क्या करते हो, गर्म कपड़े पहनते हो, वार्म क्लोथ्स पहनते हो, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है स्नो फॉल्स इन विंटर। स्नो मतलब बर्फ, फॉल्स मतलब गिरना। स्नो फॉल्स इन विंटर, सर्दी में बर्फ गिरती है। सर्दी में बर्फ गिरती है, आपने देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डेज आर शॉर्टर इन विंटर। सर्दी में दिन छोटे होते हैं। डेज आर शॉर्टर इन विंटर, सर्दी में दिन छोटे होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो विंटर जो सीजन होता है वो यूजुअली स्टार्ट होता है नवंबर के मिड में, वो स्टार्ट होता है और वो एंड होता है अराउंड जनवरी के एंड में, ठीक है। हिंदी में हम बोलते हैं सर्दी। इसके एग्जांपल्स है वी वेयर वार्म क्लोथ्स इन विंटर। सेकंड है स्नो फॉल्स इन विंटर, बर्फ
सर्दी में बर्फ गिरती है. डेज आर शॉर्टर इन विंटर. सर्दी में दिन छोटे होते हैं. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं विंटर के. समझ में आ गया? बिल्कुल. सो गाइज यहां पे ये क्लास होती है ओवर. सो गाइज यहां पे ये वीडियो होती है ओवर. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल T Point English. I'll see you in the next class. Bye bye.